हाँ तो प्यारे विद्यार्थी जी नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऋषिकेश एकेडमी पर। और हम प्रारंभ किए हैं क्लास 11th नीट जेई एनडीए सीयूईटी पीजीटी फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण फिजिक्स का ब्रांच थर्मोडायनामिक्स उष्मागतिकी। और ये काफी महत्वपूर्ण है ना कि 11 जो है जेई नीट एनडीए में। इसके अलावा जब आप इंटर के बाद कंपटीशन का एग्जाम दोगे, जनरल कंपटीशन मतलब जिसे बोले तो सरकारी नौकरी का आप जब परीक्षा दोगे तो वहां भी इस ब्रांच से इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, आपको बहुत आनंद आएगा। आज मेरा लेक्चर नंबर 5 अर्थात हम आज पांचवा जो है मेरा क्लास जो है रिकॉर्ड हो रहा है, अर्थात जो है आज मेरा 5 लेक्चर है। इससे पहले हम 4 क्लास पढ़ा चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वो चारों वीडियो आप देख लीजिए, चारों क्लास पढ़ लीजिए, बहुत आनंद आएगा। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किए हैं, फिर आपको ये पांचवा और बढ़िया से समझ में आएगा, आनंद आएगा। तो प्यारे विद्यार्थी जी, जो हम लोग लेक्चर 4 में चौथा क्लास में जो आपको पढ़ाए थे वो जो है जो ताप का जो मात्रक की जो अलग अलग स्केल है, पैमाना है, वो सबका रिलेशन हुआ था। क्या आपको याद है? हमें उम्मीद है आपको याद होगा। तो आपको उसमें हम जो है मतलब पढ़ाए होंगे C बटा बोलो रे 5 बराबर F माइनस 32 बटा 9 बोलो बराबर K माइनस 273 बटा 5 बराबर बोलो R बटा 4। हमें उम्मीद है प्यारे विद्यार्थी जी आपको ये याद होगा। ताप के अलग अलग जो मात्रक का जो पैमाना है, ये सबका ये आपस में ये संबंध है, ये कन्वर्जन का फॉर्मूला है। अब देखो रे यहाँ के बाद जा चलिए अब हम करते क्या हैं, इसको लिख देते हैं ऊपर। अब इसी पर चलेगा सवाल। चलिए लास्ट जो है लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल देख रहे थे और आज भी होगा। आपको हम पहले एक और बेसिक क्वेश्चन बनाने के लिए दे रहे हैं। आप जल्दी आज का क्लास स्टार्ट करो, या कल जहां तक जो है मतलब न्यूमेरिकल हुआ होगा, यदि 5 हुआ होगा तो आप 6 दे देना, कहीं 4 हुआ होगा तो आप 5 इसमें दे देना। हम एक ही देकर आपको बताते हैं। देख रहे भाई, तो आप क्वेश्चन लिखिए 20 डिग्री रोमर को फ़ारेनहाइट में बदलें। नहीं तो हम लिख देते हैं। देखो भाई क्या है अपन का क्वेश्चन, 20 डिग्री रोमर को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलें। चेक कर लेते हैं आपको बदलने के लिए आया है या नहीं। आज इससे अलग लेवल का क्वेश्चन चलेगा। देखो रे, हमने आपको लास्ट क्लास में समझाया था क्या, जब भी दो अलग अलग जो है ताप का स्केल पूछे और दोनों के बीच संबंध पूछे, जो इसको उसमें बदलो, तो दोनों का आप कांस्टेंट मान लिखो। आर वाला देखो, आर बटा क्या है रे 4, तो आर वाला में लिख लो पहले, इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बोले तो हल, हल माने हम इसको बना रहे हैं। आर बटा 4 बराबर रे बोलो एफ वाला क्या लिखल है रे, एफ माइनस 32 बटा 9। बोलो रे, मान दिया है आर का मान जो है क्या दिले है 20 बटा क्या है 4 बराबर बोलो भाई एफ माइनस 32 बटा क्या होगा 9, एफ माइनस 32 बटा 9। आगे बढ़ाओ, ये कट रहा है, ये 4 बचे 20, बोलो रे ये क्या बच गया 5, नीचे नहीं कुछ तो 1, बोलो एफ माइनस 32 बटा क्या हो गया भाई 9। करो कोनी गुना 1 गुना एफ माइनस 32, तो ये क्या हो जाएगा एफ माइनस 32 बराबर 9 पचे 45। बोलो भाई इसको भेज देंगे उस साइड, माइनस से ये आ जाएगा प्लस में, एफ बराबर ये हो जाएगा 45 प्लस 32। बोलो रे ये क्या होगा, एफ बराबर ये 5 2 7 और 4 3 7, 77 डिग्री आ गया। आप इसी को बढ़िया से लिखोगे क्या, तो 20 डिग्री क्या लिखोगे 20 डिग्री
रोमर बराबर 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, अर्थात 20 डिग्री रोमर का मान 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। यही क्या हो गए आज का आंसर। अब भाई जल्दी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ से आगे हम लेवल बढ़ाएंगे। ये सब था टाइप 1 का न्यूमेरिकल, अब टाइप 2 का न्यूमेरिकल चलेगा। वीडियो रोको, जल्दी उतारो ये सब। हाँ तो प्यारे विद्यार्थी जी, आप इसे नोट डाउन किए होंगे। अब आइए, अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। चल रहे, अब आज का न्यूमेरिकल चलेगा बड़ी हाई लेवल, बहुत नहीं थोड़ा हाई होगा, हाई तो और भी होगा बहुत ज़्यादा। टाइप 1 हो गया था, आज है, उसमें आप लिख लेना टाइप 1, वो टाइप 1 था न्यूमेरिकल का, और ये है आज का है टाइप 2। टाइप 2 का आज न्यूमेरिकल चलेगा। क्वेश्चन लिखो, न्यूमेरिकल NUMERICALS न्यूमेरिकल फर्स्ट है टाइप 2 पर। पहला चल रहा है, लिखिए पहला है क्वेश्चन। लिखो, किस तापमान पर किस ताप पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का मान, किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का मान समान होगा और नहीं तो आपस में बराबर होगा, समान होगा। चलिए क्वेश्चन देखो रे, ये टाइप 2, फिर टाइप 3, फिर 4, 5। ये देखो भाई, इस क्लास का नाम है ISC, 9वां 10वां बोल जाओ। यहाँ इतना लेवल चढ़ेगा, जब लगेगा थक गए तो वहाँ के बाद भी कई लेवल यहाँ चढ़ेगा ऊपर। नाम है इसका इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। आज से पहले आप जो क्लास पढ़े उसका कोई फुल फॉर्म नहीं। आप जिस क्लास में आए हैं 10वां के बाद, नाम क्या ISC, यहाँ से आगे क्या होगा BSc, फिर MSc, उसके बाद PhD, ये हो गया बुढ़ौती क्लास। देखो रे, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, आगे जाएगा बैचलर ऑफ साइंस, उससे आगे मास्टर ऑफ साइंस, और फिर बुढ़ौती क्लास डॉक्टरेट PhD हो गया। अब बात समझो, आज से पहले 8वां का कोई फुल फॉर्म था नहीं। जिस क्लास में आप आए इसका अपना एक फुल फॉर्म है। ये क्लास का सब टॉपिक भी फुल फॉर्म में रहता है। चलिए अब भाई बात समझो, हमें उम्मीद है आप कुछ दिमाग लगाए होंगे, लेकिन आपका दिमाग लगा नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, यहां आपको समझना है। पहले क्वेश्चन पर क्या कह रहा है, किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का मान आपस में समान होगा या बराबर होगा। तो सबसे पहले देखो भाई, हम जान नहीं रहे हैं किस तापमान पर है, तो लिख लेंगे डिग्री सेल्सियस। लिखेगा माना कि मान लेंगे पहले, माना कि डिग्री सेल्सियस का मान डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। कितना पर, तो x पर। पहले भाई बात समझ, डिग्री सेल्सियस बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट जो है किस ताप पर समान होगा नहीं पता है, तो मान लीजिए x वो टेम्परेचर रहा होगा, x डिग्री वो रहा होगा जिस पर जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होगा। इसी टाइप से दे जो है किस तापमान पर रोमर और सेल्सियस का मान समान होगा, तो आप लिख लोगे डिग्री सेल्सियस बराबर डिग्री रोमर। नहीं पता तो x मान लेंगे। देखो मानने का है, आप x y z कुछ भी मानकर जो है बनाओगे तो आंसर वही आएगा। ऐसा नहीं आपको x ही मानना है, x ऐसे मानना x ही है, x के अलावा देखो मानने का तो आप यहाँ खेसारी लाल भी मान सकते हैं, कटरीना कैफ भी मान सकते हैं, लेकिन मानना नहीं मतलब अब तुम खेसारी लाल मान कर बना देगा, परीक्षक देकर भड़क जाएगा। इसलिए एक भौतिक राशि अर्थात जो है यहाँ चर और चर के ही मतलब टर्म में मानना है। देख भाई, अब इधर का बात जो है समझो, करा किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान हम मान लिए x डिग्री पर या x पर समान है। अब बोलो रे, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मतलब संबंध बोलो जो है क्या है, तो C/5 बराबर भाई बोलो रे,
मतलब ये है c बट्टा 5 बराबर, बोलो रे भाई, तो ये है f माइनस 32 बटा क्या है 9। c का मान बोलो, c का मान x दोनों का है रे, c का मान x बट्टा 5 तो 5 बराबर f का मान बोलो, इसका भी x माइनस 32 तो 32 बटा 9 तो 9। फिर से समझो मान बैठाने के लिए सेल्सियस फ़ारेनहाइट का संबंध है तो हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला फार्मूला पहले लिख लिए। C और F हम मान लिए दोनों बराबर है x पर, तो इसका अर्थ है C का भी मान x और F का भी मान x, तो C के स्थान पर हम x दे दिए और F के भी स्थान पर x दे दिए। अब कोना कोनी गुना कर रहे भाई, बोलो रे 9 गुना x क्या होगा 9x बराबर बोलो, इसका जो है गुना करो 5 गुना x 5x माइनस 32 गुना 5 160। अब बोलो रे इसको ले आते हैं इधर, बोलो रे तो 9x माइनस 5x बराबर माइनस 160। हमें उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, नहीं आया हम समझाते हैं। देख भाई ये इधर है 9x और इस साइड क्या है 5x, प्लस में इसको हम लाए इस साइड, ये आ गया माइनस में, और इस साइड माइनस 160 ज्यों का त्यों है। अब देखो यहाँ के बाद 9x में 5x घटेगा तो क्या आएगा 4x, 4x बराबर क्या हो गया भाई माइनस 160। अब बोलो रे भाई यहाँ से आगे क्या मान आएगा, तो x बराबर माइनस 160 अब बटा ये 4 जो है हम भेज देंगे उस साइड, भाग मतलब ये गुना आ जाएगा भाग में, 40 चौके 160, तो ये फाइनली आ गया x बराबर क्या आ गया भाई, तो ये आ गया, ये 40 बार में ये कटा तो ये आ गया माइनस 40, आगे यहाँ माइनस है रे 40 बार में कटा लेकिन ये है माइनस, तो माइनस 40 डिग्री पर। अब इन्हें जो जी सर 40 डिग्री सेल्सियस की फ़ारेनहाइट, अरे वो नहीं बोल रहा है, यहाँ किस ताप पर दोनों बराबर जो है बोल रहा है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है माइनस 40 डिग्री पर, केवल माइनस 40 डिग्री, माइनस 40 डिग्री के ताप पर जो है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान आपस में समान रहता है। आप जल्दी वीडियो को रोक कर इसे उतार लीजिए। अगला फिर इसी टाइप का देंगे, फिर होगा आज टाइप 3 तक का क्वेश्चन सीख लेना है, फिर अगला दिन टाइप 4 5 और हम लोग देखेंगे पूरा डिटेल से, बहुत गहराई स्तर से क्लास चलेगा। पहले आप इसे मतलब वीडियो रोक कर उतारो। हाँ तो प्यारे विद्यार्थी जी आप इसे नोट किए होंगे, यदि नहीं किया है तो पहले वीडियो रोक इसको उतारो जल्दी। चलिए हम अब इसी में आगे दे देते हैं, अगला द दै छियो, चल अगला द दबाओ, बना लबी जल्दी तुम्हार। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी जी, न्यूमेरिकल नंबर 2 है, किस तापमान पर, चलो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री रोमर का मान समान होगा। किस तापमान पर, इस बार जो है बोल रहा है रोमर और फ़ारेनहाइट, तो देखो रे यहाँ से लेगा रोमर का मान, फिर यहाँ से फ़ारेनहाइट, दोनों के बराबर x करोगे तो बन जाएगा। वीडियो रोको और आप ये बनाओ जल्दी, हम बना रहे हैं, आप वीडियो रोक कर बना लेना और फिर आंसर हमसे मिलाना, आपकी ईमानदारी पर हम छोड़ दिए। देखो अपने से बनाएगा तो सीखेगा, हमेशा जो है शिक्षक पर ही आश्रित नहीं रहना है, जो है सर आप ही सब बनाइए हम खाली उतारेंगे, अरे नहीं, तुम अपने से भी ट्राई करो। हाँ भले तुम जो फेयर में बना रहा है उसमें मत बनाओ, कहीं गलती हो जाए तो फेयर खराब हो जाएगा। एक अलग से सरला का कॉपी जो है रखना है, ब्लैक पेज वाला, उस पर तो कम से कम ट्राई करो। हाँ सही बना तो फिर अपने जो है फेयर बढ़िया से उतार लेगा। चल भाई अब देखो यहाँ रघुपति राघव राजा राम, जेल के अंदर आसाराम। देखो रे भाई यहाँ के बाद बोल रहा है किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और रोमर का मान समान होगा। देख भाई तो हम मान लिए, माना कि जो है डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री रोमर का मान x पर समान है, तो ये दोनों का मतलब फार्मूला लिखो। f का बोलो रे क्या है, f माइनस 32
बटा 9 बराबर तो बराबर r का मान देखो, r का मान क्या है, r बटा 4, तो लिख देंगे r बटा 4। अब बोलो रे भाई, तो दोनों का मान हम क्या माने हैं, x। बोलो क्या हुआ, f माइनस, सॉरी f नहीं, f का तो मान यहाँ मानने हैं x, तो क्या करेगा x माइनस 32 बटा क्या हुआ भाई 9 बराबर r का भी मान x बटा क्या हुआ 4। और बोलो रे यहाँ के बाद कोना कोनी गुना करो, 9 गुना x क्या हुआ रे, तो 9x बराबर इधर का गुना 4 गुना x, तो 4x माइनस 32 गुना 4 का है रे, 32 को 4 से गुना करना है, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 128 हो रहा है, 128। चलिए भाई इसके बाद देखो नेक्स्ट, तो आपको लिखना है का, तो 9x माइनस 4x इजकल टू माइनस 128, कहने का अर्थ है, देख भाई इधर था 9x और इधर क्या है 4x, हम इसको इधर से टांगले उधर गए, ये प्लस आ गया माइनस में बराबर माइनस 128, 9 में 4 गया, बोल रहे काची बचता है 5x बराबर माइनस 128 माइनस 128 बोलो रे, तो x का मान, तो बोलो रे x बराबर क्या होगा माइनस 128 अब बटा ये भाग से गुना में, अरे सॉरी गुना से भाग में, तो 128 में 5 से भाग दो, तो 128 भागा 5, इसको काटो, ये 5 दूना 10, 5 दूना 10 बच गया 2, पचे 25, पचे 25 बच गया 3, दिया पॉइंट, ये 6 पचे 30, ये 25.6। चलिए तो 25.6, तो x बराबर क्या आ गया माइनस 25.6 माइनस 25.6 माइनस 25.6 डिग्री है मन, तो अपना दे देगा माइनस 25.6 डिग्री, यही आंसर। मतलब किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और रोमर का मान समान होगा, तो माइनस 25.6 डिग्री पर। हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आप वीडियो को रोककर जल्दी से नोट करो, नोट कर जल्दी। तो हम लोग जो है इस टाइप का टाइप 2 पर 2 न्यूमेरिकल किए हैं, और हमें उम्मीद है अब जब भी देगा जो है किस तापमान पर आपस में दोनों समान होगा, तो आप जो है दोनों के बराबर x मानकर और यहां से मान को बैठा दोगे तो निकल जाएगा। अब टाइप 3 यहां से लेवल अब बढ़ाते हैं, देखो रे टाइप 3 तक आज चल देते हैं, तो कल से टाइप 4 चलेगा, टाइप 3 तक आज सीखो। चलिए टाइप 3 का पहला न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल 1, ये है किस तापमान पर, किस ताप या तापमान बात है क्या है, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट का मान, फ़ारेनहाइट किस तापमान पर फ़ारेनहाइट का मान, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस के मान का, सेल्सियस किस तापमान पर फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस के मान का 2 गुना होगा, 2 गुना होगा। देखो रे ये टाइप अब हो गया भाई चेंज, ये अलग टाइप का है, आप पहले समझ रहे टाइप 3 का पहला न्यूमेरिकल, और इस सब पर बहुत सारा सवाल आता है। देखो भाई बोल रहा है किस तापमान पर फ़ारेनहाइट का मान, फ़ारेनहाइट ये डिग्री फ़ारेनहाइट के बारे में बोल रहा है, डिग्री फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस के मान का, तो डिग्री सेल्सियस के मान का 2 गुना होगा। सबसे पहले समझ, हमें तो अभी पता न है जो सेल्सियस का मान क्या है, जो उसका दुगुना किसी ताप पर फ़ारेनहाइट का मान होगा, तो अब हमें निकालना है। तो प्यारे बच्चों हम मान लेंगे सेल्सियस का ताप x है, तो फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। फिर से समझ,
ये सब समझने में 1-2 बार लगेगा। करा है किस तापमान पर फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस के मान का दुगुना, तो सेल्सियस x तो मतलब फ़ारेनहाइट जो है इससे दुगुना 2x। पहले बात समझ, फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस के मान का दुगुना, तो सेल्सियस x तो ये इसका मान दुगुना तो 2x। अब समझ में आया। अब हमें उम्मीद है अब कुछ टावर धरा होगा भाई, जरूर धरा होगा। करा है किस तापमान पर फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस का मान का दुगुना, तो हम मान लिए सेल्सियस x तो फ़ारेनहाइट 2x। अब समझ, इसके बाद फिर वही गाना है, दोनों का फॉर्मूला लिखो। यहां से मतलब सेल्सियस को बोलो रे C/5 बराबर फ़ारेनहाइट का क्या है फॉर्मूला, F-32/9। मान जो है भाई खाली जो आप बैठा दो, C का मान बोलो x/5 है तो 5 बराबर F का मान बोलो 2x माइनस ये है 32 तो 32/9 है तो 9। अब यहाँ के बाद समझिए कोना कोनी गुना करो, 9 गुना x तो 9x बराबर बोलो ये 5 गुना 2x तो 5 गुना 10x, और ये क्या हुआ रे माइनस 32×5 160। अब इसको ले आते हैं इस साइड, बोलो रे 9x माइनस 10x बराबर बोलो माइनस 160। बोलो रे 9x में 10x जाएगा तो माइनस x बराबर माइनस 160, माइनस से माइनस कट गया, फाइनली आया x बराबर 160। अब भाषा में बढ़िया से लिख लेना, 160 डिग्री के ताप पर फ़ारेनहाइट का मान जो है सेल्सियस के मान का क्या होगा रे दुगुना होगा। चेक कर सकते हैं, देखो रे जैसे इसको क्या माने हैं x, तो c का मान क्या होगा रे, x का मान 160 उसका दुगुना, f को क्या माने हैं 2x तो f बराबर क्या होगा 2 गुना x का मान 160 तो ये 16 दूना 32 320, अर्थात इसके मान का ये दुगुना होगा कब 160 पर जाकर। चलिए देखो रे, हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो को रोककर जल्दी उतारो, तब अगला देंगे आपको फिर बनाने के लिए। हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, आप जल्दी से नोट करो। हाँ चलिए, और हम आपको देते हैं बनाने के लिए टाइप 3 पर न्यूमेरिकल। चलिए अब बनाओ। चलिए, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट का मान रोमर के मान का 2 गुना। चलो इस बार रोमर का मतलब कर देते हैं, रोमर के मान का 2 गुना होगा। रोमर के मान का आप वीडियो रोककर अपने मन से पहले इसको बनाओ। हमें उम्मीद है आप वीडियो को रोककर बनाए होंगे, अब मेरा सॉल्यूशन आप देख रहे होंगे। देखो भाई, बोल रहा है किस तापमान पर फ़ारेनहाइट का मान रोमर के मान का 2 गुना, तो रोमर का मान लेंगे x तो फ़ारेनहाइट का 2x। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। करा कितने तापमान फ़ारेनहाइट का मान रोमर का मान का 2 गुना, तो रोमर का x तो फ़ारेनहाइट का 2x। बोलो रे दोनों का संबंध, फ़ारेनहाइट को बोलो f माइनस 32 बटा क्या है रे 9 बराबर रोमर का r/4। मान बैठाओ f के स्थान पर 2x माइनस 32 बटा 9 बराबर r का मान, r का जो क्या मान है रे x बटा क्या हो गया भाई 4। और देखो आगे, बोलो रे कोना कोनी करो गुना, 9 गुना x 9x बराबर ये हुआ 4 दूना 8x बराबर बोलो 32 चौके 32 के 4 से उस बार किए थे रे 32 का जो है यहाँ बराबर नहीं है, ये माइनस होगा, माइनस है तो यहाँ माइनस, पहले 32 का गुना कर देते हैं 4 से, ये 4 दूना 8 4 3 बार 128 100 माइनस 128। अब देखो रे इस साइड इसको ले आते हैं, ये हो गया 9x घटा 8x बराबर माइनस 128। देखो रे भाई
तो 9x में जो है 8x जाएगा तो केवल x बचेगा, x बराबर -128 अर्थात -128 डिग्री पर, -128 डिग्री पर फ़ारेनहाइट का मान रोमर के मान का क्या होगा, दोगुना होगा। हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ये समझ में आया होगा। आप वीडियो रोककर आप जल्दी से नोट डाउन करो। हाँ तो प्यारे विद्यार्थी जी, आप ये बनाए होंगे, ये जो है, ये जो आपको अभी दिए थे ये था न्यूमेरिकल नंबर 2, आप ये 2 जो है उतार लिए होंगे। अब हम देते हैं आपको न्यूमेरिकल नंबर 3 में, चलो 3 में है किस तापमान पर फ़ारेनहाइट का मान रोमर के मान का, चलो इसी में खाली बदल देते हैं, 2 गुना हमेशा नहीं, अब इस बार कर देते हैं 3 गुना होगा। कितना गुना, 3 गुना। तो 3 गुना करके आप ईमानदारी से वीडियो रोककर बनाओ, ईमानदारी से आप वीडियो भाई रोको और रोककर आप बनाओ, हम आपके विश्वास पर छोड़ दिए हैं, जो मेरा चेलवा सब रोक कर बनाएगा 3 गुना होगा। चलिए आप रोको वीडियो और बनाओ। अब देखो रे, इसका सॉल्यूशन देख रहे भाई, सॉल्यूशन कुछ ही होगा, सॉल्यूशन होगा भाई, क्या होगा, ये बोल रहा है किस तापमान पर फ़ारेनहाइट का मान, तो फ़ारेनहाइट का मान रोमर के मान का 3 गुना होगा, तो रोमर का x तो ये क्या हो जाएगा 3x, दोनों का मतलब संबंध लिखो, ये फ़ारेनहाइट का F-32 बटा क्या है 9 बराबर, इधर बोलो रे, इधर रोमर का R बटा 4 दिए कर, तो F का मान क्या है 3x -32 बटा 9 है तो 9, R का मान बोलो x बटा 4। अब बोलो आगे रे, बढ़ाओ इसको आगे, 9 गुना x क्या हुआ रे 9x बराबर, ये 4 तिया 12x -128 आता है 32 गुना 4, एक बार फिर से हम कर लेते हैं, ये 4 दूना 8, 3 दूना अरे सॉरी, ये 4 दूना 8, 4 तिया 12, हाँ 128, ठीक है भाई, अभी ये तो गुना इसका किए थे 128। अब देखो रे भाई, तो करते ऐसा हैं, इसको ले आते हैं इस साइड, बोल रहे क्या हो गया 9x -12x बराबर -128। अब आप यहाँ के बाद दिमाग लगाओ, बोल रहे तो ये 12x में 9x गया, -3x बराबर -128, माइनस से माइनस पहले कट गया, बोलो क्या आया 3x बराबर 128, हमें निकालना x, 3x नहीं, तो x बराबर बोलो 128 बटा 3, 128 में आप जब 3 से भाग दोगे तो ये मान आ जाएगा 128 में 3 से भाग दोगे, 4 तिया 12, 4 तिया हुआ ना रे 12, तो फिर ये हुआ, ये जो है 3 दूना 6, 3 दूना 6 बच गया 2, 2 पर 0, तो ये हुआ 6 3 18, फिर 2, ये उसके बाद रहते जाएगा, तो ये हुआ 42.6, 42.6 पर जो है इसका मान जो है उसका होगा 3 गुना जा। चलिए हाँ नहीं उड़ा, तो कहने का अर्थ है किस तापमान पर फ़ारेनहाइट का मान रोमर का मतलब के मान का तो होगा 3 गुना, तो 42.6 डिग्री पर, 42.6 उड़ गया रे, 42.6 पर, 42.6 डिग्री पर ऐसा होगा। चलिए हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और अगला वीडियो में प्यारे विद्यार्थी जी हम इसका टाइप 4 और टाइप 5 तक सीख लेंगे। तो आज भर इतना ही, और आपको हम बनाने के लिए टास्क दे देते हैं, 2 सवाल दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप बना लोगे, इसी टाइप से चटनी है, ये है, आप भाषा लिखो, लिखो किस तापमान पर, किस तापमान पर, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट का मान, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस के मान का 5 गुना होगा। क्वेश्चन लिखो रे तुम, बोले किस तापमान पर
किस तापमान पर फ़ारेनहाइट का मान, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस के मान का 5 गुना होगा। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट का मान, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस के मान का 5 गुना होगा। सेल्सियस के मान का 5 गुना होगा। हमें उम्मीद है आप ये लिख लिए होंगे। अगला लिखो, लिखो किस तापमान पर, किस तापमान पर, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट का मान, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट का मान, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट का मान रोमर के मान का 4 गुना होगा। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट का मान रोमर के मान का 4 गुना होगा। चलो आप ये लिख लिए होंगे। हमें उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्लास समझ में पूरा आया होगा। तो प्यारे विद्यार्थी जी कमेंट करो, मज़ा आया ना, धुआं धुआं हो गया ना, लिखो उसमें जी सर बहुत आनंद आया, आज हमें न्यूमेरिकल आपसे पढ़कर बहुत हलवा और चटनी लगा। आप अपने फेयर में वो दोनों मतलब न्यूमेरिकल 4 और 5 बढ़िया से लिख लेना। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।